एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है हान यून को कहता है आई लव यू सो मच। ये सुनने के बाद यून शॉक्ड हो जाता है और वो हान को पुश करता है और कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अचानक ये सब क्या बोल रहे हो। उसके बाद हान का ड्रामा शुरू हो जाता है और कहता है तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो भी इतने हफ्तों तक हम दोनों के एक साथ सोने के बाद भी। और यून के बेड के ऊपर जाकर बैठता है। यून पीछे से भाग कर आता है और कहता है ये मेरा बेड है और तुम प्लीज तुम्हारा ये बकवास बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सभी लोग गे है। हान कहता है मुझे तो बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम गे हो। यून कहता है क्या, तुम क्या बोल रहे हो। तब हान कहता है तुम ही देखो ना, जब से तुम्हें पता चला है कि मैं गे हूँ तब से तुम कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हो मेरा। तुमने खुद ये नोटिस नहीं किया। और उसके कान में जाकर कहता है अभी तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। और ये सुनकर यून की तो होश ही उड़ जाता है। और फिर दिखाया जाता है यून उनकी रूम के बीच एक येलो टेप लगाता है और रूम दो हिस्सों में डिवाइड करता है। फिर हान को कहता है वो तुम्हारा साइड है और ये मेरा, तुम भूल से भी मेरे साइड पे मत आना। तो हान कहता है अगर मैं आ गया तो। यून कहता है इस साइड जो कुछ भी आएगा वो मेरा हो जाएगा, समझ में आया तुम्हें। हान कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। और यून की तरफ उसका बॉयफ्रेंड मशीन को फेंक मारता है और कहता है तो शायद ये भी तुम्हारा ही है। यून कहता है तुम पागल हो, इसे अभी वापस लो। हान कहता है क्यों, अभी अभी तो तुमने कहा ना उस साइड जो कुछ भी जाएगा वो तुम्हारा है। तो मुझे ये यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर अभी क्या कर सकते हैं, इसे मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। यून कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, यही चीज तुम कुछ दिन पहले यूज कर रहे थे, वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ फेंकने की। तब हान कहता है डोंट वरी, मैंने इसे साफ कर दिया था। यून कहता है पागल इंसान। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हान उस कॉफी शॉप में जाता है अपने दोस्तों से मिलने और उनके लिए चिकन भी लेकर जाता है। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बियर और सोजू पीते और चिकन भी खाते हैं। तभी वो अपने दोस्तों को सारी बात कहता है। तब उसके दोस्त उसे पूछता है क्या तुमने सच में कन्फेस कर दिया। हान कहता है एक बार मैंने जो ठान लिया मैं वो करके ही रहता हूँ, और वैसे भी वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो लाइन ड्रॉ किया है, और वैसे भी इस चीज से मैंने कुछ नहीं हराया, तो सब कुछ ठीक है। और तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बाथरूम मेरे साइड है। उसके बाद यून को दिखाया जाता है जो भागकर टॉयलेट की तरफ जाता है और कहता है दैट वाज सो क्लोज। यून मनी मन कहता है 4 दिन हो गए हैं हमने रूम को डिवाइड किया है और 4 दिन से मैं टॉयलेट यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ मुझे पता है ये मेरा गलती है, मैंने रूम डिवाइड करने से पहले बाथरूम को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन जब मुझे मेरी गलती समझ में आया मैंने एक अच्छा इंसान की तरह हन के साथ निगोशिएट करने की कोशिश किया था, लेकिन वो गे गाय मना कर दिया है। यून हन को कहा था कि हम दोबारा से लाइन ड्रॉ करें। तब हन कहता है कि मुझे नहीं करना। यून कहता है ऐसे तो मैं बाथरूम का भी यूज ही नहीं कर पाऊंगा। हन कहता है अगर तुम्हें बाथरूम यूज करना ही है तो तुम्हें लाइन क्रॉस करके आना पड़ेगा, और अगर तुम लाइन की इस तरफ आए तो तुम मेरे हो। पहले तो मुझे लगा था मैं बहुत ही आसानी से उस लड़के को यहाँ से भेज दूंगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है मुझे तो लग रहा है मैं ही होऊंगा जो पहले यहाँ से जाना चाहेगा। और तभी यून को फिर से टॉयलेट जाना पड़ता है। मुझे नहीं पता एक दिन में मैं कितनी बार टॉयलेट जाऊंगा, अभी तो मुझे खुद ही गुस्सा आ रहा है। और तभी वो नोटिस करता है हान घर पे नहीं आया है अभी तक, तो वो रूम की टॉयलेट ही यूज कर लेता है। और फिर जब वो वापस आता है तो देखता है हान दरवाजे पे खड़ा हुआ था। यून हान को देखकर कहता है तुम अचानक वापस कैसे आ गए, तुम मुझे गलत मत समझना, तुम पहले मेरा बात सुनो। तभी हान अचानक ही बेहोश हो जाता है। तभी यून उसे जाकर उठाता है और कहता है उठो, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम सो रहे हो। और यहाँ पर ही एपिसोड 4 खत्म होता है।